पढ़ लिया था, इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, और फिर आपने देखा था कि वो हमको मिला था क्या, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। उसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ लिया कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर, कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर, ये भी हमने पढ़ लिया। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर पढ़ लिया है तो आपने देख लिया है कि उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहीं पर एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, ये कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। तो तीन वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन हो गई, और नॉन कोप्लेनर की क्या कंडीशन हो जाएगी, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। उसका तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब देखिए यहीं पर हमारी दो तीन चीजें अराइज होती हैं। कल हमने ये रिजल्ट पढ़ा था और इस रिजल्ट का अब हम यूज करने जा रहे हैं, इस रिजल्ट का हम यूज करने जा रहे हैं। और क्या यूज करने जा रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, ये पढ़ रहा है। अब इसी रिजल्ट का यूज देखिए हम किस तरीके से करने जा रहे हैं। इसी को 2-3 क्वेश्चन इस पे करने जा रहे हैं दो फॉर्म में, और फिर आगे बढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर, देन show that वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए आर आल्सो कोप्लेनर। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉमा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉमा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कॉमा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए आर कोप्लेनर, देन show that वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर। अब आ जाइए, हमने उल्टा लिख दिया, अगर ये कोप्लेनर है तो इसको कोप्लेनर प्रूफ करना है, अगर ये कोप्लेनर है तो इसको कोप्लेनर प्रूफ करना है। अब इसी पे दो क्वेश्चन और लिखने जा रहे हैं, अगर ये नॉन कोप्लेनर है तो क्या होगा, नॉन कोप्लेनर होगा। तो इसी में देखिए, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर, then show that वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉमा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए आर आल्सो
नॉन कोप्लेनर। चौथा क्वेश्चन इसी पर, इसको लिखा, अब इसको लिखने जा रहे हैं। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉमा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कॉमा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए आर नॉन कोप्लेनर, then show that vector A, vector B, vector C are also non-coplanar। ये चार क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हैं। अब जरा इसका यूज देख लीजिए, जो हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे a प्लस बी तीन वेक्टर हमें लिया है ए बी सी, और स्क्वायर ब्रैकेट में मीन इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहे हैं, और किसके बराबर हो रहा है, उन्हीं तीनों वेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है, 2 टाइम्स ए बी सी। और ये आपने पीछे देखा ही है, साइक्लिक ऑर्डर में क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोप्लेनर, इसका मतलब क्या, ये सोल्यूशन हम पहले वाले का करने जा रहे हैं। इसको नंबर 1 लिख दे रहे हैं, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। पहले वाले का सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। हमको गिवन क्या है, ए बी सी आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर। देयरफॉर क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी किसके बराबर आ गया, बताइए, 0 बराबर। ये हमको गिवन है। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी आर आल्सो कोप्लेनर। तो हम क्या बता रहे हैं, कल हमने प्रूफ भी किया है, अगर तीन वेक्टर को कोप्लेनर प्रूफ करना तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस स्क्वायर ब्रैकेट किसके बराबर कर दें। तो अब यहां पर ये वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, देयरफॉर ए, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जिन तीन वेक्टर को कोप्लेनर प्रूफ करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू, अब इसी को निकालने जा रहे हैं। और चूंकि हम यहां पर पीछे करके आए हैं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट 0 बराबर है, और ये भी पीछे करके आए, ये इसी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब यहां से ये किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स क्या, ए बी सी। और ये वैल्यू हमको ऊपर गिवन है 0। तो अगर बोर्ड का क्वेश्चन आता है तो क्या करिएगा, ये प्रूफ करके जाइएगा, डायरेक्ट नहीं। वैसे करना तो ऑब्जेक्टिव ही कर देगा, उसमें कुछ करना नहीं है। ये 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया। अब सुन लीजिए, सेकेंड को देख लीजिए, यहीं पे कर दे रहे हैं, इफ वेक्टर ए प्लस बी कॉमा वेक्टर बी प्लस सी कॉमा वेक्टर सी प्लस है आर कोप्लेनर। तो इसका मतलब क्या, इसका स्क्वायर ब्रैकेट 0 के बराबर दिया। देखिए इसको भी हम करके दिखा दे रहे हैं। ये सोल्यूशन फर्स्ट हो गया, ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सेकेंड ए। ये अब यहां से हमको गिवन है वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, ये इज इक्वल टू क्या गिवन है, 0। ये गिवन है, और जाहिर है प्रूफ क्या करना है, ए बी सी आर आल्सो कोप्लेनर। अब बताइए, अगर इसको कोप्लेनर प्रूफ करना है तो इसका भी स्क्वायर ब्रैकेट किसके बराबर कर दें, और ये चीज आप उसी में कन्वर्ट करके आए हैं ऊपर 2 टाइम्स। तो इसको क्या लिख दे, बोलिए, 2 इंटू ए बी सी इज इक्वल टू क्या, 0। अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो बिना देखे हुए आंसर लिख दीजिएगा, बिना कैलकुलेशन के। अगर वैसे करना है बोर्ड के हिसाब से तो आप सॉल्व करके करिएगा। और 2 कभी 0 बराबर होगा नहीं, देयरफॉर क्या आ गया, बोलिए, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या, ए बी सी इज इक्वल टू क्या, 0। अब आ जाइए, ये तीसरा चौथा खुद सॉल्व हो गया। इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर देन शो दैट आर आल्सो नॉन कोप्लेनर। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और जब इसको लेके करेंगे तो 2 इंटू दिस, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो 2 इंटू नॉट इक्वल टू 0 क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0, नॉन कोप्लेनर हो गया। ऐसे चौथा वाला भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप बिल्कुल बिना कैलकुलेशन के जा सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसको नोट कर लीजिए, आगे चलें। आइए देखिए, यहां पर हमने क्या लिखा है, फॉर वेक्टर्स ए बी सी कॉमा एल एम एन शो दैट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसका स्क्वायर ब्रैकेट, एक डिटरमिनेंट आ रहा है। जाहिर है ये भी डिटरमिनेंट, ये भी डिटरमिनेंट है। यहां पर 2 डिटरमिनेंट का क्या लिया गया है,
इंटू लिया गया है। आइए हम आपको बता के आए, इसलिए सीधा हम डिटर्मिनेंट का इंटू लेने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब जाहिर है अगर डिटर्मिनेंट का इंटू लेंगे तो ए बी सी को आई जी के फॉर्म में लिखेंगे, क्यों भाई, तभी तो उसके कंपोनेंट्स को डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो क्या लिखने जा रहे हैं, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस बी a2j प्लस a3k, वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, और वेक्टर c इज इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3k। इसी तरीके से हम l m n को भी ले रहे हैं, वेक्टर l इज इक्वल टू l1i प्लस l2j प्लस l3k, वेक्टर m इज इक्वल टू m1i प्लस m2j प्लस m3k, वेक्टर n इज इक्वल टू n1i प्लस n2j प्लस n3k। अब आइए हम लेफ्ट हैंड साइड लिखने जा रहे हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे ये LHS लिखेंगे तो ये कोई और नहीं हुआ ABC। ABC मीन्स क्या, फर्स्ट रो में रो के हिसाब से लेने जा रहे हैं। और एक चीज हम और बता दें, यहीं पर आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर उसके सभी रोज को उसके करस्पॉन्डिंग सभी कॉलम में इंटरचेंज कर दें तो नए डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ये ABC लिखा है मैंने, तो इसके कंपोनेंट्स हमने कहा लिखा था, A1 आपको प्रूफ करके दिखाया था, A2 A3 फर्स्ट रो में, B1 B2 B3 कहाँ, सेकेंड रो में, C1 C2 C3 कहाँ। और ये प्रॉपर्टी है, अगर किसी डिटर्मिनेंट के सभी रोज को उसके करस्पॉन्डिंग सभी कॉलम में क्या करें, इंटरचेंज कर दें तो नए डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो A1 A2 A3 फर्स्ट रो में था वो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। ऐसे B1 B2 B3 कहाँ आ जाएगा, सेकेंड कॉलम में। C1 C2 C3 कहाँ आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पर। अब आइए हम रो में ही लिखने जा रहे हैं। ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और इनटू, इस हिसाब से इसको लिखने जा रहे हैं L1 रो में ही, L2 L3, फिर क्या M1 M2 M3 N1 N2 N3। आइए अब दो डिटरमिनेंट का इंटू करने जा रहे हैं। अब इसको देखिए, A डॉट L A डॉट M A डॉट N, प्रूफ को देख करके काम करिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, A के कंपोनेंट्स कहां आ रहे हैं, फर्स्ट रो में, और L M N के कंपोनेंट्स कहां आ रहे हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इंटू किससे लिया गया है, बोलिए, इन दोनों डिटरमिनेंट का इंटू कहां से लिया गया, रो बाई रो। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो चाहे आप रो बाई रो करिए, चाहे रो बाई कॉलम करिए, चाहे कॉलम बाई कॉलम करिए, चाहे कॉलम बाई रो करिए, सब सही है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, रो बाई रो। तो जैसे ये इंटू लिखने जा रहे हैं, ये इसको पहचानिए क्या हो गया। जो मैट्रिक्स का तरीका है वही इसका भी है, डिटरमिनेंट में भी वही है, डिटरमिनेंट में भी वही, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। A1 L1 करस्पॉन्डिंग इनटू का एडिशन, A1 L1 बोलिए प्लस A2 L2 प्लस A3 L3, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब क्या करेंगे, जब फर्स्ट रो को सेकेंड रो से इंटू करेंगे तो क्या होगा, अभी रो तो फर्स्ट ही है ना पहले टाइम पर, तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा बोलिए फटाक से, A1 M1 प्लस A2 M2 प्लस A3 M3। और जो थर्ड एलिमेंट लिखेंगे तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, क्या बोलिए, A1 N1 प्लस A2 N2 और प्लस A3 N3।
इसी तरीके से अब हम इंटू करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, अब सेकेंड रो को किससे करेंगे? तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। जब सेकेंड रो को सेकेंड से करेंगे, जिससे आगे वाले से करते हैं उसी का एलिमेंट मिलता है। तो यहां पर क्या मिलने जा रहा है? B1 L1 प्लस बोलिए B2 L2 प्लस बोलिए B3 L3। सेकेंड एलिमेंट बोलिए B1 M1 प्लस B2 M2 प्लस B3 M3। फिर बोलिए B1 N1 प्लस B2 N2 प्लस B3 N3। इसमें कोई डाउट? अब बताइए, सी को इंटू करेंगे थर्ड रो को, फर्स्ट रो से कहां मिलेगा? थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। जल्दी बोलिए C1 L1 प्लस C2 L2 C3 L3। अगला बोलिए C1 M1 प्लस और प्लस यहां बोलिए C1 N1 प्लस C2 N2 और प्लस C3 N3। अब एक स्टेप और देख लीजिए, बस ये प्रूफ आ गया। और क्या आ गया? पहचानिए, A1 L1 प्लस A2 L2 प्लस A3 L3। आइए, ये A है, ये L है, तो A1 L1 कब मिलेगा? जब I डॉट I होगा। A2 L2 कब मिलेगा? जब J डॉट J होगा। A3 L3 कब मिलेगा? इसका मतलब A का L से क्या लिया गया है? डॉट। ऐसे ही बोलिए, A का किससे लिया गया है? M से, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट। फिर A का किससे लिया गया है? L से। फिर सेकेंड रो में किससे लिया गया है? B से। फिर थर्ड रो में किससे लिया गया है? तो डायरेक्ट लिख दें, आप डायरेक्ट लिख दें, इसकी वैल्यू को क्या लिख दें? क्यों भाई? ये तो बताया पीछे, करस्पॉन्डिंग इनटू, और यूनिट वेक्टर्स आई जे के क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, मतलब आई डॉट आई, बाकी 0 हो रहे हैं। आई डॉट जे, आई डॉट के सब 0 हो रहे हैं। ये बताया पीछे ए डॉट बी में वही चीज है। तो यहां पर क्या हुआ? इसको क्या लिख दे रहे हैं? बोलिए ए डॉट एल, ये हो गया। इसको बोलिए ए डॉट एल, इसको बोलिए ए डॉट एल। फटाक से इसको बोलिए बी डॉट, इसको बोलिए, इसको बोलिए, इसको बोलिए सी डॉट, सी डॉट, सी डॉट। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रूफ हो गया। कोई डाउट हो बताइए? देखिए हमने आपके सामने, देखिए हमने आपके सामने दो रिजल्ट लिखा, वही लिखा है, कुछ और नहीं लिखा। स्क्वायर ब्रैकेट में एबीसी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? एबीसी स्क्वायर ब्रैकेट में इंटू एबीसी, यानी दो डिटरमिनेंट का इंटू सेम डिटरमिनेंट का। जो वहां पर एल एम एन था, तो दूसरा वाला भी क्या हो गया? फर्स्ट रो में एबीसी, वही आ गया, उसके कंपोनेंट्स आ गए। ए के कंपोनेंट्स, भाई पहले वाले में भी ए के कंपोनेंट्स, फिर बी के कंपोनेंट्स, फिर सी के, और दूसरे वाले में भी क्या? वही एबीसी है। तो वही एल एम एन किससे रिप्लेस हो गया? देखिए एल एम एन, ये देखिए वही आ गया, ए डॉट बी। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो घर में प्रूफ कर लीजिएगा, और इसका भी क्वेश्चन में यूज करेंगे। और होगा क्या? ये फॉर्म में वैल्यू दे दी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ये वैल्यू, तो जाहिर है ये जब इसके बराबर पता होगा रिजल्ट तभी कर पाएंगे। और दूसरा रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, इसके स्केलर x1 y1 z1 के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा गया। फर्स्ट रो और फर्स्ट वेक्टर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ये इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और जब इसको आप लिखेंगे ये डॉट इनटू दोनों का क्या? क्रॉस, सॉल्व करेंगे तो ये आपका डिटरमिनेंट बनता हुआ नजर आएगा, यानी कुछ और नहीं मिलेगा, इसका एक्सपेंशन नजर आएगा। जो इसको एक्सपेंड करेंगे x1 y2 z3 ये नजर आएगा, और इनटू ये a डॉट बी क्रॉस सी वहां से कॉमन होता हुआ नजर आएगा। क्या? a डॉट बी क्रॉस सी, या b डॉट सी क्रॉस है, या c डॉट a क्रॉस है, इन तीनों में से एक कॉमन होगा, और वही कोई भी सी लिख दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अगर इस फॉर्म में लिखा गया है तो जो इनके स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसी का एक डिटरमिनेंट बनाइए, और जो एबीसी है उनको स्क्वायर ब्रैकेट में से छोड़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें।
देखिए हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे इसके एप्लीकेशन के लिए भी। यहां तो ये डायरेक्ट नजर आ रहा है, लेट ए बी सी इक्वल टू ये वैल्यू निकालिए, और ये किसके बराबर होगा, ए बी सी का होल स्क्वायर 25 आंसर हो गया। ऐसा नहीं कि बोर्ड के बाहर के क्वेश्चन है, सब बोर्ड क्वेश्चन है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिया है एनसीईआरटी में पीछे, और ध्यान रखिएगा उसका हम बस खाली मॉडरेट कर रहे हैं क्वेश्चन को। फिर देख लीजिए, लेट मॉडुलस ए टू ये बी मॉडुलस ये ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए, देन एवेल्युएट। अब यहां पर आपका जहन नहीं चलेगा, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं भाई। डिटरमिनेंट भी बनाएंगे तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, और लेंथी प्रोसेस होगा, आप कर नहीं पाएंगे, उसमें जाएंगे कभी हो ही नहीं सकता। और चूंकि A डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए दिया है, जब तक आप इस रिजल्ट से नहीं जाएंगे इसको कर ही नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, एबीसी का होल स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, और बाद में जब एबीसी निकालेंगे तो प्लस माइनस साथ निकालेंगे, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। यही क्वेश्चन 2008 में एडवांस ने पूछा फिर कि मॉडुलस ए इज इक्वल टू मॉडुलस बी इज इक्वल टू मॉडुलस सी इज इक्वल टू 1, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट सी इज इक्वल टू सी डॉट ए 1/√2, ऐसे कुछ लिखा 1/√2, तीनों को लिखा। और उसके बाद पूछा है देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए parallelopipe whose coterminous edges are vector A, B, C। तो अब बताइए, तो यही तो आप लिख करके छोड़ देंगे, जब तक होल स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक ये डॉट कहां नजर आएगा वहां। और चूंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं होगा, यहां पर प्लस माइनस मत लिखिएगा, खाली क्या लिखिएगा, पॉजिटिव वाला। अभी नहीं बात समझ में आई, कोई डाउट इसमें? तो ये बड़ा जबरदस्त यूज है क्वेश्चन का, ध्यान रखिएगा इसका, खासकर इस रिजल्ट का। और ये सब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बोर्ड नहीं है। ये घर पे देखा ना एनसीईआरटी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पीछे दिया है ना, अब उसमें जो हमने कल पढ़ाई आर्टिकल, तो सारे क्वेश्चन तो लग गए होंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखिए जरा समझिए इस रिजल्ट का यूज देख लीजिए। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स हैं स्केलर के साथ, किसके साथ, स्केलर के साथ। इसको घर में जरूर प्रूफ करिएगा, जिससे आपको चीजें और क्लियर रहे कि हाँ हम डायरेक्ट रिजल्ट भी नहीं यूज कर रहे हैं। अब आइए देखिए, यही कॉन्सेप्ट का ये हमने लिख दिया और ये एबीसी दे दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहीं पर हम इसको लिख दे रहे हैं, ये सोल्यूशन के फॉर्म में, और वो नहीं नोट कर रहे हैं, ये भी लिख दे रहे हैं। कुछ नहीं, क्या होगा बोलिए, डिटर्मिनेंट किसका, स्केलर का। तो पहले वेक्टर के साथ क्या क्या है, जो पहली पोजीशन पर वेक्टर लिखेंगे उनके साथ क्या है, 1 2 -1, रो के हिसाब से लिखिएगा। सेकेंड में, क्योंकि रो ही में तो लिखा था, वही लिखिए क्या, 1 -1 0, हाँ चूंकि ए बी सी के कंपोनेंट्स हैं तो उसी ऑर्डर में लिखिएगा। फिर बोलिए 1 -1, ये डिटर्मिनेंट, और इनटू क्या बोलो, ये ए बी सी ए, और ये वैल्यू कितनी लिखी गई है, 2 लिख दीजिए, इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। कोई डाउट बताइए, थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, या फर्स्ट रो के जो आपका जिसमें करते हो उसी में करिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट तो नहीं, यूज समझ में आ गया ना, इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, अब हम पढ़ने चल रहे हैं कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लेनर। 4 पॉइंट्स टू बी तो देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ले रहे हैं, जिससे जब अभी 3 डायमेंशन पढ़ाएंगे तो वहां के बजाय हम यहीं से यूज कर देंगे। ये हमने एक प्लेन ले लिया और इसमें 4 पॉइंट ले लिए, एक का नाम ए बोल दिया, दूसरे को बी बोल दिया, तीसरे को सी बोल दिया, और चौथे को क्या बोल दिया, डी। और इस पॉइंट्स को हमने क्या क्या कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख दिया, A1 A2 A3। बी को बोल दिया B1 B2 B3, सी को बोल दिया C1 C2 C3, और डी को बोल दिया D1 D2 D3।
4 पॉइंट सही है, हमने 3 डायमेंशन के फॉर्म में लिया क्योंकि हम पढ़ा क्या है बीसी कोऑर्डिनेट को ही तो हमने पोजीशन वेक्टर में चेंज किया है। अब जो आपने कंडीशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी, 3 वेक्टर की, तो इनको वेक्टर में चेंज कर लीजिए क्या, और क्वार्टरमिनस वेक्टर्स पढ़े हैं, यानी क्वार्टरमिनस एजेस से पास होने वाले वेक्टर पढ़े हैं, तो आप क्वार्टरमिनस बना लीजिए, ये ए बी वेक्टर और दूसरा क्या ए सी, तीसरा क्या ए डी। अब वेक्टर ए बी निकाल लीजिए भाई, ओ पता हो गया ना, a1i प्लस a2j प्लस a3 की ओबी भी पता हो गया, b1i प्लस b2 ऐसे भी पता हो गया, क्या निकाल लीजिए ए बी ए सी ए डी, ये जो हमने पढ़ा है क्वार्टरमिनस एजेस वेक्टर, यानी क्वार्टरमिनस वेक्टर्स एक ही पॉइंट से पास होने वाले। हाँ एक चीज और हम आपको बता दें, क्योंकि 3 वेक्टर कोप्लेनर जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, कल हमने फिगर में दिखाया था, क्योंकि उसके पैरेलल था आपने शिफ्ट कर दिया था। तो अब आप ए बी बी सी सी डी चारों पॉइंट को इन्वॉल्व करके ये भी निकालते हैं क्या, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, ये भी सही है, गलत नहीं है, चाहे जिससे आप जाइएगा। लेकिन चूंकि हम पीछे वॉल्यूम ऑफ पाइप जब पढ़ाए थे तो उसमें हमने क्वार्टरमिनस दिखाया था, इसलिए उसको दिखा रहे हैं, सही सब है। बोलिए इसमें कोई डाउट, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये आपने पढ़ा होगा, वॉल्यूम क्या छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा नहीं, 1/3 बेस इंटू हाइट। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा। तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि ये हम लेट कर ले रहे हैं, पहले आर्टिकल लिख दें वॉल्यूम ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आया है एडवांस में, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन ये हमने लेट कर लिया, लेट ओ ए बी सी इज अ टेट्राहेड्रॉन। ओ हमने यहां पे ओरिजिन जरूर लिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि ओरिजिन ही हो, क्योंकि ओरिजिन को हम कहीं पे ले जाके शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस में बता ही दिया है, तो इसलिए ले लिया, सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, जरूरी नहीं कि यही हो। और यहां पे लेट कर ले रहे हैं, लेट ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, ओ बी इज इक्वल टू क्या, वेक्टर बी, और ओ सी इज इक्वल टू क्या, वेक्टर सी। ये हमने 3 पॉइंट ए बी सी ले लिया, और ओ हमारा या स्पेस में, ये ओ ए ओ बी ओ सी। तो अब इससे ये हमने, अब उसको कहीं ना कहीं को दिखाना पड़ेगा, तो ये हमने ए बी सी ये दिखा दिया, और ये ओ यहां पर ले लिया, ये ओ सी, ये ओ ए, ये ओ बी, तो यहां रहेगा, तो यही ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, क्या हो गया, ओ सी। तो ये अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो कोई और नहीं होगा, ये 1/6, इसका हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं, 1/6 होगा किसका, पाइलोपाइड का, लेकिन ये रिजल्ट याद रखिएगा बस, इसका प्रूफ वही है 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट से। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा ना एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो इसके लिए आपको रिजल्ट दिमाग में रखिएगा, 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, उसमें आपके छोटे क्लास उसमें दिया होगा रिजल्ट में, आप पढ़िएगा मिलेगा आपको। ये समझ में आ गया नहीं आ गया। अब देखिए ओ और जरूरी ओरिजिन नहीं है, अभी इसी पर एक क्वेश्चन लिख करके हम छोड़ दे रहे हैं, बस क्वार्टरमिनस जरूर लीजिएगा, 4 पॉइंट दे रहेंगे, उससे टेट्राहेड्रॉन बनेगा। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं ना, नोट कर लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन लिख दें। देखिए इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चन लिख दिया, इसको घर पे कर लीजिएगा। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 4 एंगुलर पॉइंट्स, एंगुलर मीन्स जो एंगल बन रहा है, ये एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन आर ए बी सी डी, ब्रैकेट में पॉइंट लिखा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी। अब क्या करेंगे, बोलिए 3 वेक्टर में फॉर्म करेंगे, तो क्वार्टरमिनस एजेस कर लीजिएगा, ए से ले लीजिए, ए बी ए सी ए डी, 1/6 वॉल्यूम कर दीजिएगा, बस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको याद रखिएगा, अच्छी चीज है ये, नोट कर लीजिए।
देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ये इंटरेस्टिंग है। और देखिए हमने ये लेट कर लिया, यहां पे पहले हेडिंग डाल दें, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। अब देखिए हमें तीन वेक्टर का प्रोडक्ट इस हिसाब से करना है कि आफ्टर प्रोडक्ट हमको क्वांटिटी क्या मिले, वेक्टर मिले। आइए जरा देखिए कैसे हम करने जा रहे हैं इस चीज को। ये हम तीन वेक्टर लेट कर ले रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए। ये तीन वेक्टर हम ये ले रहे हैं ए बी सी। तो जाहिर है अगर ए बी सी लेने जा रहे हैं तो पहले इनमें से दो वेक्टर का हम कौन सा प्रोडक्ट लें, बोलिए, वेक्टर ले। तो ये हमने बी और सी को ले लिया, ये ले लिया। अब तीसरा वेक्टर कौन बचा है? अब ए का क्या करेंगे, इससे क्रॉस लेंगे। तो यही जब लिखेंगे ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये आपका क्या बन गया, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। और ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसके बाकी सबको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम बी क्रॉस सी क्रॉस ए नहीं लिख रहे हैं, सी क्रॉस ए क्रॉस बी नहीं लिख रहे हैं। वहां डॉट क्या करता था, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था, इसलिए हमने किया है और वो साइक्लिक ऑर्डर में बराबर हुआ है। यहां पर ये सब करने की जरूरत नहीं, एक हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप ऐसे करेंगे। अब ये आपका बन गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ये बन गया वीपीटी मींस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। आइए देखिए, और देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है, जब इसकी वैल्यू को लिखेंगे ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये कोई और नहीं आएगा, यही जो ब्रैकेट में दोनों वेक्टर लिखे गए यही वेक्टर आएगा। पहले बी आएगा क्या, ए डॉट सी और वेक्टर बी माइनस टाइम ए डॉट बी वेक्टर सी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे ये डॉट कैसे आ गया यहां। और सुन लीजिए, अगर इसकी हम नंबरिंग 1 2 3 कर दें तो 2 3 को हमने कहां लिखा है, ब्रैकेट में, पहले उसका हमने क्रॉस लिया है। फिर क्या हो रहा है, 1 का 3 से डॉट ए, ये 1 डॉट 3, फिर 2 वेक्टर ऐसे ही रहा, और फिर ये माइनस टाइम क्या, बोलिए 1 डॉट 2 फिर 3 ऐसे ही रहा। और चूंकि इसके साथ में कोई साइन होगा नहीं, चूंकि स्केलर है इसलिए ये आया। अब आया डॉट कैसे, इसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं आप सोचेंगे। और इसको अब ऐसे अगर हम बी क्रॉस सी क्रॉस से लिख देंगे तो उसकी वैल्यू भी ले लेंगे, सी क्रॉस ए क्रॉस भी लिख देंगे तो उसकी भी वैल्यू ले लेंगे, नहीं ले लेंगे। अब आइए हम इसको लिखने जा रहे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले एक चीज हम थोड़ा सा आपको ये बता दें, जो हम आपको 3 डायमेंशन में पढ़ा के गए हैं, थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर दें। ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से जाने वाला ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे के क्या है, बस यही चीज समझाना है। आइए देखिए, आइए अब देखिए, अब आइए देखिए, बी क्रॉस सी पहले लिया है, बी क्रॉस सी की क्या प्रॉपर्टी है, बी और सी के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर यही प्लेन हम यहां पर बना रहे हैं, और ये देखिए एक प्लेन ये हमने यहां पे ले लिया ये, और इसमें हमने किसको ले लिया, वेक्टर बी को ले लिया, और किसको ले लिया, वेक्टर सी को ले लिया, बोलिए। और ये इसी के परपेंडिकुलर एक दूसरा प्लेन हमने इस तरीके से ये ले लिया है, इसी के परपेंडिकुलर ये, इसमें कौन है, बी क्रॉस सी। और एक चीज और सुन लीजिएगा, इसमें बी क्रॉस सी है, जो इस पर क्या है, बोलिए, परपेंडिकुलर है, यानी ये है ए, ये डायरेक्शन, चूंकि 3 डायमेंशन ऐसे दिखा दे रहे हैं, ए ये है बी क्रॉस सी। और एक चीज सुन लीजिए, अब यहां पर इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि ए से क्रॉस लेने जा रहे हैं,
और एक चीज हम आपको और बता दें कि ये जो वेक्टर एबीसी जिन तीनों को हमने लिया है, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, नॉन कोप्लेनर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नॉन कोप्लेनर भी हो सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, नॉन कोप्लेनर ही कंसीडर कर रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। अब आइए, तो तीनों नॉन कोप्लेनर, इसमें से ये दो कोप्लेनर हैं, ध्यान रखिएगा, तीनों का नॉन कोप्लेनर। तो ये बी सी हो गया, बी क्रॉस सी इस पर परपेंडिकुलर, जो हमने ये दिखा दिया इसमें है। अब अगला क्या हो रहा है, ए का क्रॉस ले रहे हैं, बोलो किससे, बी क्रॉस सी से। अब पहचानिए क्या हो जाएगा, जब दो वेक्टर का क्रॉस लेते हैं, यहां पर हम एक एग्जांपल लेकर के बी क्रॉस ई से समझा दें फिर से, जिससे आपको यह बात समझ में आए कि डॉट कैसे आ रहा है, उसी चीज को हमें समझाना है। नहीं, ये आपके लिए एक दिमाग में वो बना रहेगा क्वेश्चन मार्क, आखिर क्रॉस में डॉट कहां से आ गया। जाहिर है दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि क्रॉस ने डॉट कैसे दे दिया। ऐसा नहीं, क्रॉस ने नहीं दिया, अभी देखिएगा। जब हम ये डी क्रॉस ई लिखेंगे तो बताइए ये क्या होगा, डी क्रॉस ई क्या होगा, डी और ई दोनों के क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, ए के भी परपेंडिकुलर होगा और किसके होगा, और बी क्रॉस सी ऑलरेडी किसके परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी और सी के। तो ये कहां चला आया, इसी प्लेन में चला आया। अरे भाई बी क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर है, बी और सी के। तो अब बताइए ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके परपेंडिकुलर होगा, बोलिए, इसके भी होगा और इसके भी होगा, और इसके ऑलरेडी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये कहां चला आया, इसी प्लेन में चला आया। तो अब यहां पर ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यानी किसके किसके प्लेन में आ गया, वेक्टर बी और सी के, यानी ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी कोई और नहीं हुआ। यानी ये वेक्टर जो आईआईटी एडवांस में हम क्वेश्चन करा के गए थे 2011 का, लेट वी इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ, बोलिए, वेक्टर ए एंड बी हुज प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर सी इज 1/√3। अरे भी लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए, निकालिए, याद आ रहा है नहीं आ रहा, निकालिए भाई, जो लोग कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा। लेट वी इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ, कराया था नहीं कराया था। अब पहचानिए, सुनिए, ए क्रॉस बी किसके प्लेन में है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके प्लेन में है, बी और सी के। तो क्या करें, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दें, क्या लिख दें, बोलिए, एक्स वेक्टर बी और प्लस वाई वेक्टर सी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। अब इसी के उसमें है कि नहीं है, बोलिए, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों का डॉट किससे ले ले रहे हैं, ए से, और जैसे डॉट लेंगे, ये देखिए, ए डॉट बी ए डॉट सी, ये ए डॉट बी ए डॉट सी, और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी तो वो निगेटिव साइन के साथ एक आ जाएगा, किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। नहीं बात समझ में आई। अब देखिए समझिए, हम दोनों तरफ किससे डॉट लेने जा रहे हैं, ए से, ले डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट, ये भी हम दिखा दे रहे हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, वेक्टर का ही तो डॉट होगा, बोलिए क्या हो जाएगा, एक्स ए डॉट बी, लेफ्ट में लिख रहे हैं तो वो कर रहे हैं, और प्लस वाई, बोलो, इसमें कोई डाउट, इसकी वैल्यू कोई बता सकता है क्या होगा, अरे इसको तो हम ये लिख सकते हैं, यहां लिख के दिखा दे, यहां लिख के दिखा दे इसको, इसका डॉट इन दोनों के क्रॉस है। ये मत देखिए कितने क्रॉस आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई, पहले आपने इन दोनों का क्रॉस लिया है कि नहीं लिया है, तो ये एक वेक्टर हुआ, एक वेक्टर ये एक ये, तो अब इसको ये लिख दीजिए, ए बी क्रॉस सी, ये कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बताइए इसकी वैल्यू क्या लिख दें, देख लीजिए, दो वेक्टर सेम हो गए, ये वेक्टर क्या हो गया, जीरो, क्योंकि स्केलर के साथ हो रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब बताइए क्या आ गया, एक्स ए डॉट बी प्लस वाई ए डॉट सी। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास एक ही इक्वेशन है,
समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? और ऐसे हमने क्यों डॉट लिया, जिससे दो वेक्टर सेम हो जाए। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब आ जाइए, देखिए यहां से अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, यहां पे थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो बताइए क्या हो गया। एक्स ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस टाइम वाई ए डॉट सी। आया कि नहीं आया, बोलो। अब यहां से क्या आ गया, हम इसकी वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो यहां रेशियो ले रहे हैं, हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन क्या, बोलो, ए डॉट बी। और इसको, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, इसको हमने क्या लिख कर लिया, लैम्डा। एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई, रखें उसमें, बोलो ए ये रखने जा रहे हैं आगे। तो बोलिए क्या मिल गया, बोलिए, ये वैल्यू इसमें रखने जा रहे हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि यही तो रखेंगे वैल्यू, कहीं और तो रखेंगे नहीं। अब रखिए तो क्या हो जाएगा, ए ये ए देयरफॉर ए क्रॉस, देखिए नहीं है, ऐसा करिए थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, तब हम लिखें, ऊपर लिखें, क्योंकि वो दिक्कत में आ जाएगी भी, इधर उधर होगा। जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए, तो हम आगे लिख रहे हैं, पहले नोट कर लीजिए थोड़ा सा। आइए देखिए, अब यहां से x की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, लैम्डा इंटू ए डॉट सी, y की वैल्यू माइनस टाइम ए डॉट बी इंटू लैम्डा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखें, x की वैल्यू ए डॉट सी लैम्डा, बोलो, माइनस टाइम, बोलो, ए डॉट बी लैम्डा, लैम्डा बाहर कहां ले लें, कॉमन ले लें। तो अब जब लैम्डा कॉमन लेंगे तो बताइए अंदर क्या आ गया, अंदर क्या आ गया, बोलिए। पहले वाले में ए डॉट सी वेक्टर और माइनस टाइम ए डॉट बी वेक्टर सी। और आपने जब फिजिक्स में पढ़ा होगा एफ इज इक्वल टू एम ए का प्रूफ किया होगा, तो पहले एफ इज इक्वल टू के एम ए आया होगा, वहां पर के की वैल्यू क्या सिलेक्ट करते हैं, 1, वो उसी हिसाब से है जिस हिसाब से वहां पर आपको बताया जाता है। वही चीज यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 है, किसके लिए, फॉर एनी 3 वेक्टर्स, कुछ भी 3 वेक्टर्स लीजिए, और लेने के बाद में क्या करिए, यहां पर वैल्यू रख करके देखिए, इसमें जब वैल्यू रख करके देखेंगे तो क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 1, चाहे जो लीजिए। तो यहां पर अब हम लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट 1 ले रहे हैं, सिर्फ हमें डायरेक्ट को समझाना था। ए की वैल्यू आई ले लीजिए, बी की वैल्यू जे ले लीजिए, और उसको लेकर के आई प्लस के ले लीजिए, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ये लैम्डा 1 हर एबीसी वेक्टर के लिए ट्रू है। बात समझ में आई, जो आपको वहां बताया जाता था, यहां पर आप ले की भी वैल्यू देख सकते हैं। तो हम यहां पे ले नहीं रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए क्रॉस क्या, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या, बोलिए, ए डॉट सी वेक्टर बी और माइनस टाइम क्या, ए डॉट बी। अब बताइए आया कि नहीं आया, बोलो, बात समझ में आई। अब देख लीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की मीनिंग क्या निकली, कि जो इसके अंदर आ रहा ब्रैकेट में, ये इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, जिससे मैंने प्रूफ किया था, उसी के प्लेन में। ये तो लिखा, ये तो लिखा के शुरू किया, ये देखिए यही। और क्या है, ए के क्या है, ये ए के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई वेक्टर ऐसा अब निकालना हो जो दो वेक्टर के कोप्लेनर हो, दो वेक्टर के प्लेन में हो, तीसरे वेक्टर पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो वो कोई वेक्टर और नहीं होगा, क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी ही होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर एडवांस में 2011 में क्वेश्चन पूछा, मोर देन 1 पर। तो इसमें जितनी चीज हमने करा दी, अब सारे क्वेश्चन आपके निकलते हुए आएंगे, जब हम एडवांस क्वेश्चन कराएंगे, अब देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन आपके निकलेंगे। पूरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट, अब ये समझ में आ गया डाउट कहां से आया, ये कंफर्म हो गया ना, डॉट क्यों आया, ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, नोट कर लीजिए इसको।